माननीय अतिथि, शिक्षकगण और प्यारे मित्रों, आज हम सभी के सामने उपस्थित हैं लोक सेवा परीक्षा 2019 से चयनित विकास सर्वे सर डिप्टी कलेक्टर के पद पर और विपिन बिहारी पटेल सर नायब तहसीलदार के पद पर। आप दोनों को हमारी पूरी संस्था की ओर से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी हमारी संस्था के डायरेक्टर श्री विजय कुमार द्विवेदी सर से कि वे हमारे आज के जो गेस्ट हैं उन्हें आकर सम्मानित करें। मैं पूरी अर्जुना क्लासेस की ओर से विकास और हमारे विपिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि अपने इतने व्यस्त समय, चूँकि जब तक कॉम्पिटिटर रहते हैं खाली रहते हैं हम लोग, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे खाली व्यक्ति माना जाता है कॉम्पिटिटर, लेकिन अधिकारी बन लिए तो फिर सभी जगह से क्या आते हैं, हमारे इनविटेशन आता है। और आपको मैं शायद बताया भी था कि 14 सितंबर को विकास जो है शिक्षाकर्मी का आपका यानी टीचरशिप का इसका जो ज्वाइनिंग का आया था कर चुके थे। 17 को आपका रिज़ल्ट आया और विकास जो है आपके डिप्टी कलेक्टर में बने। तो अभी डेली जो है अपने स्कूल में जा कर के मार्गदर्शन भी कर रहे हैं बच्चों का। विपिन भी आपके अंबिकापुर से अभी इनका आना हुआ। दोनों में एक ख़ास बात है जो दोनों को एक समान बनाती, जो मैं देखा दोनों में एक शिष्टाचार और संस्कार बहुत कूट कूट के भरा है। एक जो बोला जाता है कि अधिकारी बनने के बाद भी एक थोड़ा सा एक अप्रोच आ जाता है अपने बिहेवियर में। मैं विकास को देखा 3-4 बार, जब भी अभी हम बीच में मुलाकात हुई, वो उस जड़ की धरातल के जो उसका एक मिलने का एक जो तरीका है वो नहीं गया है। और ये एक अधिकारी की सबसे बड़ी खासियत होती है। हम क्या करते हैं, एक आभा मंडल बना लेते हैं अधिकारी बनने के बाद, और एक बोलते हैं ना एक कार्नावलिस का जो एक होता है पेनिसिलिन का एक जो पूरा कवर होता है, ये चीज़ दोनों में अभी नहीं दिखी है। और मैं चाहता भी हूँ आने वाले भी समय में इतने सरल और सहज रहे, क्योंकि देखिए आप लोक सेवक बन रहे हैं। आज के समय में दूरी नहीं होनी चाहिए प्रशासन में, खास तौर पे जनता के बीच में। आप जितना बेहतर काम करेंगे उतनी ही जनता भी आपको अपने समय के सबसे आदर के रूप में, बोलते हैं कि कोई भी तहसीलदार या फिर आपके डिप्टी कलेक्टर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उनका एक फेम बनता है, ज़िले में लोग याद रखते हैं कि भाई हाँ एक वो अधिकारी आया हुआ था। तो वो एक बनना अपने आप में बहुत हो रहता है। खैर मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उसको इनवाइट करूँगा, पहले वो आए अपने अनुभव को साझा करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर। सम्मानी द्विवेदी सर, चेलक सर, क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप डेली टू डेली उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, मतलब लिव योर डेली लाइफ। अगर एक दिन जो भी टीचर्स पढ़ाए हैं और अगले दिन आपसे वो ये पूछा जाए कि बताओ कल हमने क्या पढ़ाया था, तो बिना फंबल किए आप पूरा एज इट इज़ उनको बता सकें। बस आप इतना काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर आपने 4 साल में अपने लर्निंग में क्या क्या चेंजेस किए? जो पहले साल में निकला तो दूसरे साल में कुछ चेंजेस किए होंगे ना? पहले तो मतलब नॉलेज जैसे जैसे मतलब दिलाते गए और बढ़ते गए और प्रैक्टिस करते गए तो नॉलेज तो आया। और फिर राइटिंग जो प्रैक्टिस है, राइटिंग स्किल्स, उसको उसमें भी बदलाव करते गए। जैसे मैंने अपनी कॉपी निकलवाया, मतलब जो 2017 का था उसमें सब में एवरेज मार्क्स मिले थे मेरे को। तो उससे समझ में तो आ गया था कि जो आंसर्स हैं मेरे गलत नहीं हैं, पर वो जो लिखने का तरीका है वो कैची नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और 4 में से 2, 2 में से 1, 8 में से 3 या 4 ऐसे ही मार्क्स मिल रहे थे मेरे को। फिर लिखने का तरीका बदला, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिलाए, बहुत लिखे। मतलब कोविड के टाइम में तो ऑफलाइन चल भी नहीं रहा था, तो ऑनलाइन मतलब ऐसा लिखते थे, फिर फ़ोटो खींच के PDF बना के सर लोग को भेजते थे। सर लोग रिव्यू देते, वो उसको देखते कि हाँ यहाँ छूट गया, यहाँ गड़बड़ी हो गया। और अपने में जो टेस्ट पेपर था, मतलब इंस्टीट्यूट में तो भेजता ही था। मेरा एक फ्रेंड है राजन तिवारी, आप बाहर जाएंगे तो एक बोर्ड में उनका फ़ोटो भी लगा हुआ है।
तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके साथ ऐसा होता था कि उनको भी भेजता था और फिर हम लोग डिस्कशन करते थे, मतलब 2-3 घंटे डिस्कस कर रहे हैं, वो मुझे बताते थे कि हाँ ये जो आंसर लिखा है उसमें ये गलती है या ये नहीं लिखना है, या जो इम्पोर्टेंस वाइज है कि किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, किसको नहीं लिखना है, वो सब वो बताते थे। तो फिर मेरा आंसर थोड़ा सा और अच्छा होते गया, तो इस तरह की थोड़ा सा सुधरा है। सर आपकी स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू किए थे तब उस टाइम सब्जेक्ट को कैसे समझे थे और बाद में कैसे समझे तो आपको हेल्प हुई? अब वही जैसे जैसे मतलब जब शुरू करते हैं तब तो ज़्यादा मतलब कहानी टाइप का बस चलते जाता है, ज़्यादातर चीज़ें तो माइंड के ऊपर से ही जाती हैं, पर जब आप खुद ही पढ़ने लगते हैं, खुद एनालिसिस करने लगते हैं, तब फिर और एक डीप थिंकिंग आती है, अब आप खुद सोचने लगते हैं, जैसे एक आपका दिमाग खुल जाता है। जब न्यूज़पेपर भी आप पढ़ोगे तो वो सिर्फ वो नहीं समझ में आता जो वहाँ लिखा हुआ है, जो संपादकीय पढ़ते हैं वो भी समझ में आता कि जो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या मंशा है और क्यों ऐसा, ये इंसान क्यों ऐसा लिखा है। तो नॉलेज के साथ जैसे जैसे नॉलेज आते जाता है वो समझ में आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बुक पढ़ो, 2 बुक पढ़ो, 3 बुक पढ़ो, तीनों बुक से सारे कंटेंट का और सब पढ़ो, तो आप 3 बुक पढ़े कि एक ही बुक पढ़े? मैं एक ही बुक पढ़ा मतलब 1 से 2 ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे किसी कंटेंट को ज़्यादा बुक से पढ़े रहो, फिर हल्का याद आते रहते कि इसको पढ़ा तो है पर कहाँ पढ़ा ये नहीं याद आता, फिर तीनों बुक को खोजते रहो कि यार कहाँ पढ़ा था ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो आप एक बुक से पढ़िए, 2 बुक से पढ़िए, और एक में ही आप मतलब एक बुक पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, उसी के जो साइड में जगह रहता है उसमें लाल, हरे, नीले, काले जिस भी पेन से, अलग अलग पेन से लिख सकते हैं और उसी को अपना नोट्स बना लीजिए। सर आप प्रैक्टिस में कितना टाइम देते हैं? प्रैक्टिस मतलब जैसे जैसे मतलब आप ये कर सकते हैं कि डेली लिखने की कोशिश कीजिए, 1 आंसर 2 आंसर जो लॉन्ग वाले 8 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के, और अगर नहीं है हो सकता तो हफ्ते में 1 टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, तो उससे हेल्प तो बहुत होता है। आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, मतलब आप जितने बार लिखे रहेंगे पढ़ा हुआ ज़्यादातर, मतलब आप अगर सिर्फ पढ़े हैं तो वहाँ सोचने का टाइम नहीं रहता, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए जाए और 5 घंटे दे दिए जाएँ तो आप लोग बहुत आसानी सोच के लिख लेंगे, पर क्योंकि 3 घंटे रहता है और सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता, तो वही चीज़ें माइंड में आती जो आप बार बार प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए लिखना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वहाँ तो एग्ज़ाम हॉल में माइंड में आ जाता है, लेकिन पेपर 7 हो गया, निबंध हो गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अभी देख रहे हैं, पढ़े नहीं हैं, उसको कैसे हैंडल करें? प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके आंसर्स में आते जाएगा, और मतलब वही मेहनत का कोई दूसरा पर्याय नहीं होता, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। सर तो जैसे हम मेंस में टेस्ट देते हैं तो हमको समय का प्रेशर होता है, तो जो प्रश्न हमको दिया जाता है उससे संबंधित हमको विचार आते हैं, अपनी आंसर में क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, पर सर जो प्रेशर होता है टाइम का उसके हिसाब से जो राइटिंग स्पीड होती है, तो ये सोचना भी होता है, तो दोनों के बीच में सर कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, कैसे हम एक क्वालिटी वाला आंसर लिख सकते हैं? यही चीज़ आपके जो जब आप मॉक टेस्ट देंगे उससे आएगी। आप इस तरीके से दीजिए कि हाँ आप एग्ज़ाम हॉल में ही लिख रहे हैं, पूरा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और आप अगर घर में भी लिख रहे हैं तो आपने जो टाइम डिसाइड किए उसके आगे तो छोड़ ही दीजिए, मतलब पेपर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरे पेन में लिख दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या किया, मतलब आपसे कितने क्वेश्चन छूट गए। 3 घंटे हो गए, मतलब 3 घंटे, और मेरे लिए ये हेल्पफुल रहा कि मैं 5 मिनट घड़ी को आगे बढ़ा के रखता था, तो फिर ये मतलब मेरे को लगता था कि यार वो माइंड में तो रहता है 2 घंटे आपके माइंड में रहेंगे और तीसरे घंटे में नहीं रहता कि हाँ 5 मिनट आगे हैं, पर वो आखिरी घंटे में ही समय का खेल रहता है। वो जो 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा हैं उसमें आप हो सकता है 2 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन लिख लेंगे, और बहुत और ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर
सबसे लास्ट में आप 2 मार्क्स से कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि बस 4 लाइन लिखना है, मतलब वही छूटा रहेगा ना जो बिल्कुल नहीं बनता। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख दिए, वो भी बहुत रहता है। आधा नंबर में अगर मिल गया तो वो आधा नंबर करके आपके मार्क्स वो इन्हेंस कर देगा। सर प्री के लिए कैसे तैयारी किया? उसके लिए मतलब वही जो क्या बोलते हैं सिलेबस देखिए आप। सबसे अच्छा तरीका होता है कि सिलेबस देखना, और फिर कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें भी मॉक टेस्ट का मतलब होता है जैसे आपके मार्क्स ठीक ठाक जो क्वेश्चंस बन गए वो तो ठीक है, पर जो नहीं बने इसका मतलब ये है, मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उन चीज़ों को मत देखिए। क्यों कम आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा है उसको देखना है, और इस चीज़ को देखना है। मतलब छूटा है इसका मतलब ये है कि आपने उस एरिया को नहीं पढ़ा है, उस पोर्शन को नहीं पढ़ा, या आप भूल गए हैं या गलत हो रहे हैं, तो उसको फिर से पढ़ लीजिए। तो ये मॉक का मतलब ये होता है कि आप, और जब आप मॉक देंगे जो पढ़ा हुआ है वो एक रिवाइज हो जाता है, फिर आपका जो ब्रेन है वो स्टॉर्म होने लगता है कि हाँ ये पढ़ा था, ये याद आ रहा है। ऐसा मॉक का बहुत इम्पोर्टेंस है। 2016 से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं। फिर मुझे लगा कि मतलब प्रशासन मेरा जैसा व्यक्तित्व है उसके हिसाब से मैंने प्रशासन में जाना सही चुना और फिर यहाँ तैयारी करने आ गया। मतलब गेट एग्ज़ाम दिलाया मैं, पर हो नहीं पाया, तो फिर उसके बाद दोबारा दिलाया भी नहीं, सीधा पीएससी की तैयारी करने लगा। 2016 से लगा हुआ था, आज 2021 आ गए हैं। बहुत लंबा दंगल चला, तो आप लोग मतलब मुझे पता है कि अभी जब पीछे देखो तो लगता है कि बहुत सारी रणनीतिक गलतियाँ हुई। मैं पैटर्न को ठीक से शुरू में समझ नहीं पाया, और जब समझ के ठीक से अच्छे से पढ़ाई की, कंटिन्यूटी बनाए रखी, तो अब रिज़ल्ट आपके सामने है। ये था मेरा तीसरा इंटरव्यू था। मैं हमेशा यहाँ मॉक इंटरव्यू दिलाता ही था। इस बार सर पूरे कॉन्फिडेंस से बोले थे, द्विवेदी सर भी, चेलक सर भी इस बात को कि आपका 100 के आसपास मार्क्स आ जाएगा, 90 to 100 मार्क्स आ जाएंगे इंटरव्यू में, और वो सही हुआ, और इसलिए मुझे अच्छा पद मिल गया। जो है उसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान और संघर्ष रहता है, ये बिल्कुल ये दोनों विकास और विपिन में देखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि विपिन एक शॉर्ट में एक स्टोरी टेल के रूप में अपनी पूरी कहानी को बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होंगे। जो गलतियां मैंने दोहराई हैं वो आप ना दोहराएं। और जैसा कि आप बार बार पूछ रहे थे प्री में कैसे करना चाहिए, तो मैं 4 बार लगातार प्री निकाला हूं, और चौथी बार मेंस दिया हूं अभी 2020 वाला। तो प्री के लिए तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। अगर आप मेंस वाले हैं तो भी अक्टूबर नवंबर प्री प्लस मेंस, जो सब्जेक्ट कॉमन नहीं है मतलब मेंस में अलग से है उनको पढ़िए, और नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के जो टाइम मिलता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट पढ़िए जो दोनों में आता है। और परीक्षा हॉल में अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि पहले बार में आप 100% श्योर हैं पहले उसी को बनाइए, और अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 50+ क्वेश्चन ही बन ही जाते हैं, 100% सही होता है। और सेकेंड अटेम्प्ट जो होता है मतलब कि एक बार जो सही कर लिया आपने उसके बाद आपका ऐसा पता होगा आपको कि आपका दिमाग बोलता है ये 80% मैं श्योर हूँ कि ये होगा आंसर, बट 20% 10% ऐसा डाउट होता है कि ये नहीं भी हो सकता है, तो वो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। और जो सर ने बताया 50-50 वाला वो 3rd राउंड में मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे हमेशा प्री मार्क्स अच्छे रहे हैं। जैसे 2017 में कट ऑफ 75 गया था, मेरा 120 का राउंड नंबर था, और वैसे ही चलता है लगातार। और जैसे 2017 में मैंने 399 रैंक प्राप्त किया था, 2018 में 372 रैंक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमियों को दूर करते ही सफलता मिल सकती है, कोई परफेक्ट पहले से नहीं होता है। और दूसरी बात मेरी एज 29 है, मैंने पीएससी की जर्नी बहुत लेट स्टार्ट की है। जैसे आप सभी तो शायद कॉलेज के बाद से स्टार्ट कर चुके हैं, मैं 2017 जून से तैयारी कर रहा हूँ। उस टाइम में मेरे ख्याल से 25 साल का था। तो आप
सबका देखिए बॉडी क्लॉक और लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। कोई सफलता पहले पाता है, कोई बाद में पाता है। एट लास्ट मैटर ये करता है कि आपने प्राप्त क्या किया है। तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे मेरा फिलॉसफी ये था कि 5 दिन अच्छे से पढ़ना है और सैटरडे संडे एंजॉय करना है। आपको अवसाद ग्रसित नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ये है। धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। तो सैटरडे संडे मैं एंजॉय करता था। जैसे मुझे घूमना पसंद है, किसी भी, जैसे बिलासपुर के आसपास काफ़ी जगह हैं घूमने को। कवर्धा है, नेचर कैंप है, सिरपुर है, मल्हार है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी जुड़िए कम से कम। जैसे मल्हार में पुरातात्विक स्थल है, सिरपुर में जाइए, घूम के आइए, देखिए जो पढ़ रहे हैं वो कैसा है रियल में। फिर आपका चिल्फी घाटी में है, भोरम अभयारण्य है, बहुत जगह हैं। प्लान कीजिए, जाइए, घूमिए और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जो गलतियाँ मैंने की थी शुरू में, मुझे काफ़ी आसान लग रहा था पीएससी, तो शायद मैं 2017 में मेरे सफलता ना प्राप्त करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं इसको आसान समझ लिया था। तो आसान नहीं है ये, बट ये है कि लेबोरियस होना पड़ेगा आपको, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। 4 घंटे 5 घंटे डेली दीजिए इसको। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 2 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन लगेगा कि हाँ 5 घंटे लायक पढ़ाई मैंने कर ली है, जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ होता है। और सबसे पहली बात, जैसे सर ने बताया, और सर तो गाइड कर ही रहे हैं आपको, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए मेंस का। उसके हर पॉइंट जो सिलेबस में लिखे हैं उसका नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स बहुत मैटर करता है, जो कि मैंने 2 अटेम्प्ट में नहीं बना पाया था मैं। तो आप सिलेबस को पूरा लिखिए अपने, उसमें उसके आंसर राइटिंग मतलब बोल रहा हूँ मैं, जो सिलेबस में मेंशन है उसको लिखिए और उसको पढ़िए। जैसे एक सब्जेक्ट बना लिया आपने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, तो उसको पूरा पढ़िए पहले और उसका सार निकालिए, क्योंकि पूरा आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन नहीं कर पाएंगे। 4 दिन में 7 पेपर होते हैं। फर्स्ट डे तो चलो चले जाता है, लैंग्वेज और ऐसे है वो निपट जाता है, लेकिन सेकंड डे है 4th पेपर और 6th पेपर, वो रुला देता है एग्ज़ाम के टाइम। हाथ नहीं चलेगी आपकी, रिवीजन नहीं होगा। और अब तो 2 साल से जो दर्शन शास्त्र ऐड हुआ है ना, वो तो रुला देता है पूरा। तो आप यही बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स बहुत ही मस्ट है इसके लिए। पहला आपका खुद का नोट्स और दूसरा शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप रिवीजन तभी कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम जब आपका शॉर्ट नोट्स रेडी होगा। और सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो सर का करंट अफेयर्स और इंटरव्यू गाइडेंस बहुत मुझे हेल्प किया है। और सबसे बड़ी बात, प्री और मेंस में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक अपना कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से सफलता नहीं मिल पाएगी। होता क्या है, प्री में नॉर्मली देखा हूँ मेरे रूममेट्स का नहीं निकलता एग्ज़ाम, वो तुक्का मारते हैं या फिर तैयारी नहीं होती है। तो आप अपनी आदत डालिए टेस्ट सीरीज से ही कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा, मुझे आता है वही अटेम्प्ट करूंगा, नहीं आता छोड़ूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी वही गलतियाँ आप दोहराएंगे। तो सबसे ध्यान दीजिएगा, जो बनता है वो बनाइए, नहीं बनता है छोड़ दीजिए उसको। हो सकता है पेपर टफ है इसलिए नहीं बन रहा हो, है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। और मेंस का तो सर बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज होता है अर्जुना में, आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा रिव्यू दिया जाएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप, क्या लिखना चाहिए। यही है बस सार, तो मैं यही बोलूँगा, तैयारी कीजिए, आप लोगों का प्रथम प्रयास सफल होइए।